चलो कोई नहीं, कर देंगे। Hello everyone, my name is Aryan Singh, ex-ND cadet in front of you. मैं पिछले 3 साल से सेक्टर 49 नोएडा में लक्ष्य इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ एंड ऑफलाइन में बच्चों के एनॉर्मस प्यार से ऑनलाइन पढ़ाने की प्रेरणा जागरूक हुई है। इस सीरीज में हम क्या करवाएंगे, क्लास मैथ की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से एंड फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर तक का सिलेबस कवर करेंगे एंड एक बेहतरीन अंदाज में करेंगे कि मैं ट्राई करूंगा कि अपना जो कंटेंट है ऐसे डिलीवर करें जिससे तुम्हें और नीड ना हो यहाँ से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आज की क्लास से हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। एक और मैं तुमसे बात कहना चाहूंगा, हम सीबीएसई के प्री साइड सिलेबस के साथ साथ हम थोड़े एडवांस लेवल की भी यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक स्कूलिंग करते हैं, स्कूलिंग के साथ अगर हम सीबीएसई के सिलेबस को ही अगर उतना लेके चलते हैं तो आगे आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है आज के समय में चैलेंजिंग फैक्टर हो गया है उसके रिटन एग्जाम को ही निकालना। अगर हम सीबीएसई के प्रिसाइड सिलेबस को पढ़ेंगे तो ये चीजें मेरे लिए एक हर्डल के रूप में आएंगी। तो इस हर्डल को खत्म करने के लिए हम सिलेबस के साथ साथ सीबीएसई के सिलेबस के साथ साथ हम कंपटीशन लेवल की भी अप्रोच करेंगे। ठीक है ना, जैसे अब देखो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास से ही तुम्हें पता पड़ेगा कि कैसा क्या है। जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स एक बहुत ही पहला चैप्टर है क्लास 10th का एंड प्यारा टॉपिक है। अब अगर हम बात करें ना तुमसे रियल नंबर की तो तुम बोलोगे सर रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव का नंबर मिलता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि रियल नंबर भी किसी का एक फैमिली मेंबर है? नहीं बताया, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था। तो टीचर्स ने क्या बोला कि कट कर दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम बस रियल नंबर से ही पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे बोला हम तुम्हें एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे और पूरी चीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देंगे, कंप्लीट कंटेंट देंगे। ठीक है ना, कंप्लीट कंटेंट देंगे। अगर हम बात करें रियल नंबर किसका फैमिली मेंबर होता है तो आज देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबसे पहले होते हैं मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फैमिली मेंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक तो तुम्हारा होता है रियल नंबर्स, दूसरा तुम्हारा होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो यहां से हम कह सकते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स, हम यहां से कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। सर आज से पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ाई नहीं, चलो मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी। बोलोगे सर आज से पहले आयोटा देखो मैं बताऊंगा, आयोटा कुछ नहीं होता है, घबराने की बात नहीं है। इस चीज को क्लास 11th में जाके बहुत डीप में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए मैंने तुम्हें चाहा कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे साथ कंटेंट की चोरी ना करूं, तुम्हें मैं एक जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊं, रियलिटी दिखाऊं चीजों की। तो यहाँ पर ए तुम्हारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ए तुम्हारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है एंड आयोटा भी तुम्हारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। रूट के अंदर -1 में तुमसे ये कहना चाहता हूं, कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर मिल जाता है देन वो नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। रूट के अंदर का नंबर कैसा होता है, रूट के अंदर माइनस का नंबर तुम्हारा इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर। कभी भी एक अगर तुम्हारे सामने का ऐसा एग्जांपल आ जाए, रूट के अंदर माइनस का फॉर एग्जांपल कोई 2 लिख दे आंसर में, तो बोल रहा सर आपने बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? तो सर यहाँ पर इसका आंसर 2 नहीं होगा, 2 आयोटा होगा। क्या होगा, 2 आयोटा। कैसे होगा आओ बताएं। रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट के अंदर -1। अभी हमने देखा रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है एंड रूट के अंदर -1 क्या होता है, आयोटा होता है। क्या होता है, आयोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा,
2 आयोटा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और ज्यादा इसके डीप में नहीं चलेंगे, और ज्यादा डीप में अब हम बातें देखेंगे कहां? क्लास 11th में। हमारा मतलब इतना था कि तुम्हें हम बता सकें कि रियल नंबर किसका फैमिली मेंबर होता है एंड किसका एक पार्ट है, इसलिए मैंने तुमको इतनी चीजें बताई। ठीक है, मालूम है क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें रूट मालूम होगा, अगर नींव मेरा मजबूत होगा, तो सामने वाला जो कहते नहीं है कि मकान की अगर नींव मजबूत है ना तो मकान भी मजबूत बनेगा, नींव अगर कमजोर हो गई तो मकान भी इतना ज्यादा मकान भी कमजोर ही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बात हम करेंगे किसकी? रियल नंबर की। अच्छा, एक सर ऐसी और डेफिनेशन बता दो जिससे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बिल्कुल क्लासिफाइड हो जाए। ओके, वो भी बताता हूं। देखो, रियल नंबर का कभी भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर का कभी भी हम अगर स्क्वायर करेंगे, हमेशा मेरे को पॉजिटिव नंबर मिलेगा। एंड इमेजिनरी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे देन हमको कैसा मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे आयोटा है ना, आयोटा का स्क्वायर करने पर जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, इसलिए ये नेगेटिव का नंबर मिलता है, ये पॉजिटिव का नंबर मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और हम कह सकते हैं रियल नंबर के भी क्या होते हैं? 2 फैमिली मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक इसका फैमिली मेंबर होता है रैशनल नंबर, एक होता है इसका रैशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। दूसरे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब यहां से हम एक बात और कह सकते हैं, एक बात और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, ये कह सकते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन में भी कह सकते हैं, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब जो मैंने वर्ड यूज किया ना सेट, ये क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड डाटा का कलेक्शन। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, एक वेल डिफाइंड डाटा है, उसके अंदर रियल नंबर्स रखे हैं। ठीक है ना, रियल नंबर्स के अंदर ये नंबर रखे हैं। तो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, अभी सबने पढ़े होंगे, क्लास 8 से पढ़ा, 9th में पढ़ा, अब 10th में भी मैंने कई बार पढ़ा है। द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे q तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने मानी, तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर हम जैसे एग्जांपल में दूं ना 3/6 एक मेरा रैशनल नंबर है, क्या मैं तुमसे बोलूं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में है? तब नहीं। हाँ, अब बात गलत हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में नहीं है। अच्छा चलो, तो एक और बात बताओ, यहां पर पता है इनकी 2 क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। P and Q आर इंटीजर्स, P and Q आर इंटीजर्स। पहली कंडीशन में P और Q इंटीजर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन में P and Q आर कोप्राइम। दूसरी में क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, P and Q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। ठीक है सर, इंटीजर्स तो अभी मैं समझ जाएंगे, समझता हूं क्या होता है, लेकिन कोप्राइम क्या होता है? देखो कोप्राइम मैं बताता हूं। सबसे पहले कोप्राइम से पहले ये बताओ, क्या तुमको मालूम है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मालूम है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नहीं मालूम, मैं बताऊंगा। देखो, प्राइम नंबर एक वो नंबर होता है, प्राइम नंबर एक वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। यहां पे बता दे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, the number which has exactly 2 factors, namely 1 and itself। The number which has exactly 2 factors, namely 1 and itself, उस नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लो तुम, एक 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है। आओ देखते हैं 2 के फैक्टर्स बताओ, एक तो 1 है, दूसरा 2 है। अरे फैक्टर का सिंपल मतलब होता है वह किसके टेबल में आता है। तो 2 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, दूसरा 2 के टेबल में आता है, जिसके 2 फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे बताओ एग्जैक्टली इसके 2 फैक्टर हैं। हाँ, 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है और 2 है। क्या 2 और किसी के टेबल में आता है?
1 और 2 के अलावा नहीं आता ना, तो ये 2 मेरा कैसा हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। अच्छा 3 एक प्राइम नंबर है, आओ चेक करें। 3 के फैक्टर्स बता दो, एक तो 1 में आता है 1 के टेबल में, और एक 3 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आता ये, और किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। देखो जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है ना तो ज्यादा ना तो इससे कम। मैंने कितना बोला, यहाँ पे 2 बोला, ना तो 2 से ज्यादा होने चाहिए ना तो 2 से कम होने चाहिए, केवल 2 होने चाहिए। ठीक है, क्या आप सर एक बताओ, 1 एक प्राइम नंबर है, 1 एक प्राइम नंबर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसके फैक्टर की बात करें तो 1 है केवल, दूसरा इसका कोई फैक्टर ही नहीं है। अब एक नंबर जिसका केवल एक फैक्टर है यार, वो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा ना, सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। याद रखना, ठीक है, समझ में आया? अब देखो को प्राइम समझा है, अब को प्राइम समझो, अब को प्राइम समझो। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स। कितने? 2 नंबर्स। प्राइम कितने की बात करता था? 1 की बात करता था। को प्राइम कितने की बात करता है? 2 की बात करता है। 2 नंबर्स, 2 नंबर्स which have exactly one common factor। 2 नंबर जिनके बीच का केवल एक कॉमन फैक्टर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 नंबर के बीच का एक कॉमन फैक्टर जब होता है तब उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आया नहीं। बोलोगे सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आता है, इर्रेशनलिटी आएगा। इर्रेशनलिटी में इतनी बात लिखने पर भी हाफ मार्क तुम्हें मिलेगा, स्टेप मार्किंग होगी, तो इस चीज को भूलना नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। आओ डेफिनेशन से लिखाते हैं। 2 नंबर्स which have exactly one common factor, namely 1। कैसी बात? देखो ऐसी बात, जैसे अगर हम 2 और 3 की बात करें, एक तो बात किसकी करें? 2 की, दूसरी बात किसकी करें भाई मेरे? 3 की। अब यहाँ पे बता दो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 है, दूसरा 2 है। 3 के एक तो 1 है, दूसरा 3 है। क्या इन दोनों के बीच का कोई एक फैक्टर कॉमन आ रहा है? हाँ आ रहा है। जो कौन सा आ रहा है? 2 कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 कॉमन फैक्टर आया ना, तो हम क्या बोल देंगे? दोनों के दोनों नंबर में से कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल समझ में आया। सर दूसरा और तो दूसरा लो पकड़ो, 1 4 ले लो, 1 5 ले लें। अगर 4 के फैक्टर्स बताओ, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3, एक मेरा 4 हो गया, 5 के सर एक 1 और एक 5। इन दोनों के बीच के कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। वो भी कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या ये को प्राइम है? हाँ ये भी मेरे को प्राइम है। समझ में आ गया? अच्छा एक ऐसा एग्जांपल बता दो सर जिसमें को प्राइम नहीं हो, वो भी लो। एक अगर हम 4 ले लें, दूसरा हम 6 ले लें। एक 4 ले लें, दूसरा 6 ले लें। 4 के फैक्टर बता दो जल्दी। एक तो इसका 1 हो गया, दूसरा इसका क्या होगा? 2 हो गया, और 4 हो गया। इसके 1 2 एंड 3 एंड 6, ठीक है ना। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन मिल रहा है? एक तो 1 मिल रहा है, एक तो 1 कॉमन फैक्टर मिल गया, दूसरा इसमें क्या मिल गया? एक 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। सर इसमें तो 2 कॉमन फैक्टर मिल गए, और इसमें 2 कॉमन फैक्टर मिल गए, तो ये को प्राइम ही नहीं है। केवल ऐसे नंबर जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, उस नंबर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं तो वरना वो मेरा को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 4 एंड 6 नॉट अ को प्राइम नंबर। अब एक तुम स्टार पॉइंट करके एक बात नोट कर लो, एक स्टार पॉइंट करके एक बात नोट कर लो। इसको हटा दें क्या? इसको हटा दें क्या? चलो नीचे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे नीचे देखो, नीचे देखो। every two consecutive numbers are co-prime। every 2 consecutive numbers are co-prime। every 2 consecutive numbers are co-prime। हर एक 2 लगातार नंबर कैसे होते हैं मेरे? को प्राइम होते हैं। जैसे कैसे? 2 और 3, 2 के बाद कितना आता है? 3, तो 2 और 3 को प्राइम है। 3 के बाद 4 आता है, 3 और 4 को प्राइम है। 4 के बाद 5 आता है, तो 4 और 5 को प्राइम है। 5 के बाद 6 आता है, 5 और 6 को प्राइम है। 7 और 8 को प्राइम है, क्योंकि कंजुगेटिव नंबर है। मेरे को लगता है यहां तक बात तुम समझ चुके होगे। बात अगर समझ चुके हो तो आगे बढ़े।
क्या रैशनल नंबर बिल्कुल क्लियर है? ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें भाई। एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड P एंड Q आर सॉरी यहाँ पे मस्ट को प्राइम लिख लो, मस्ट बी को प्राइम, मस्ट लिख लो, मस्ट बी को प्राइम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इनको को प्राइम होना है, मस्ट बी को प्राइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इरेशनल देख लें, इरेशनल भी लिख लो। सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कह दिया आपने? समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा। इधर देखो, ऐसे एग्जांपल में दूंगा 2.678251916028 ऐसे नंबर चलता चला जा रहा है। कहां तक? इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। आओ चेक करें। नॉन रिपीटिंग, क्या कहीं पर ये रिपीट कर रहा है? चलो उससे पहले तुम्हें बात बता दें, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि नंबर कभी भी अपने नंबर को रिपीट ना करे, नंबर कभी भी रिपीट ना करे। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी भी नंबर कुछ स्टेप्स के बाद जाके खत्म ना हो, चलता ही चले, चलता ही चले, मतलब इन्फिनाइट तक चलता चले, अनंत तक। ठीक है। आओ देखें, क्या ये नंबर कहीं पर रिपीट कर रहा है अपने आप को? नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरी, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, चलता ही जा रहा, मतलब ये कैसा? एक रैशनल नंबर है। ये कैसा है? एक रैशनल नंबर। दूसरा देखो 2.62825, क्या एक रैशनल नंबर है? सॉरी, इररेशनल नंबर है ये? क्या एक इररेशनल नंबर है? आओ देखते हैं। सबसे पहले नॉन रिपीटिंग, हाँ सर रिपीट नहीं कर रहा है, एक तो मेरी बात हो गई क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म ना होना चाहिए। ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये कैसे है? ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है ना, बात क्लियर है। और देख लो एग्जांपल 5666666, क्या ये मेरा एक रैशनल नंबर है? इररेशनल नंबर है? आओ चेक करें। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीट, ये तो पहले रिपीट करते मिल गया 66666 आ रहा है, ये कैसा रिपीट कर रहा है? और तो रिपीट करा, पहली बात नहीं मानी तो वो कोई बात ही नहीं तुम्हारी मानेगा, तो वो कैसा हो गया? एक इररेशनल नंबर नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको समझ लेना। रूट के अंदर एन की दो कंडीशन होंगी। एन या तो तुम्हारा क्या है? एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे केस में n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर n मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, n मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन ये नंबर कैसा होगा? रैशनल होगा। देन ये नंबर कैसा होगा? रैशनल होगा। देन ये नंबर कैसा होगा? रैशनल होगा। अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन ये कैसा होगा? इररेशनल होगा। देन ये कैसा होगा? इररेशनल नंबर होगा। एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से देख लो, इधर समझा देता हूं थोड़े जगह में। रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 9। अब रूट के अंदर 9 जो होता है तुम्हारा कैसा होता है? ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए ये कैसा है? रैशनल नंबर है। देखो रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे इसको डिवाइड कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, इसलिए ये मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर है। रूट के अंदर 4, ये भी 2 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। रूट के अंदर 3, नॉट अ रैशनल नंबर, ये मेरा कैसा है? इररेशनल नंबर है। क्यों? क्यों 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर, 3 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कैसा है? इररेशनल है। ये दोनों कैसे हैं? रैशनल है। समझ में आया? रैशनल एंड इररेशनल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में इतना आया? इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसको नोट करो एक बार। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर पढ़ते हैं। रैशनल नंबर, जैसा कि मैंने बोला
तो बताऊं कि इसके भी दो फैमिली मेंबर्स होते हैं। कितने? दो फैमिली मेंबर्स होते हैं। एक तो तुम्हारे होते हैं इंटीजर्स, दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स। दूसरे क्या होते हैं तुम्हारे? नॉन इंटीजर्स। रैशनल के भी दो फैक्टर्स होते हैं, सॉरी दो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक तो इंटीजर्स होते हैं और दूसरे नॉन इंटीजर्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो इंटीजर्स है ना, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो ऐसा है, जब हमने इंटीजर्स तुमने सबसे पहली बार पढ़ा था, क्लास 6 में पढ़ा था, हमारी श्रेया मैम ने तुम्हें वहां पे पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था? यहाँ पे नंबर लाइन एक मैम या सर बनाते थे ना, ऐसे इधर का अगर इधर चलते थे तो प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 कहां तक? इंफिनिटी तक। अगर इधर को बात करें -1 -2 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर तुम ऐसे देखो, एक और हमने यहाँ से रैशनल नंबर की डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट कर ली कि रैशनल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को पढ़ते हैं। इंटीजर्स के भी दो फैमिली मेंबर होते हैं। इंटीजर के भी दो फैमिली मेंबर हैं। कितने हैं? दो फैमिली मेंबर हैं। कौन कौन से हैं वो भी दिखाता हूँ। एक तो तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, दिख रहे हैं ना? एक तो तुम्हारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे तुम्हारे क्या हो गए? होल नंबर्स। दूसरे क्या हो गए तुम्हारे? होल नंबर्स। एक हो गए तुम्हारे नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे क्या हो गए? होल नंबर्स। देखो नेगेटिव इंटीजर्स मेरे वो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव के नंबर हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -1 और -1। सर आपने ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज किया? ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट की एक खास बात होती है, ये एक सेट से रिप्रेजेंट, इसका नाम होता है सेट। क्लास 11th में जाओगे देन तुम वहां पे पढ़ोगे, इसको सेट बोलते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ डाटा एक वेल डिफाइंड डाटा होता है। कैसा होता है? वेल डिफाइंड डाटा होता है। एंड एक बात आज और याद रखना मेरे छोटे भाई बहन, कि यहाँ पर हमेशा नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। कभी कभी तुम ऐसे लिखो ना -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी, तो ये रॉन्ग वे है लिखने का। ये कैसा है? रॉन्ग वे है लिखने का, क्योंकि यहाँ पर क्या नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ के आते हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? ठीक। दूसरा मैंने क्या बोला? होल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे होल नंबर्स भी एक कलेक्शन होता है नंबर्स का, जिसमें 0 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक। ठीक है? ये होल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? होल नंबर के भी दो फैमिली मेंबर होते हैं। एक तो होता है 0, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। दूसरे इनको नेचुरल नंबर के दूसरे नाम से बोल सकते हो, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। अच्छा कभी कभी तुमको ऐसा बोल दे कि पॉजिटिव इंटीजर से बोल दे, तो इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर क्या बोल देंगे? पॉजिटिव इंटीजर भी बोल देंगे, नेचुरल नंबर भी बोल देंगे, काउंटिंग नंबर्स भी बोल देंगे। ये तो हम छोटी क्लासेस से सीखते चले जा रहे हैं। नेचुरल नंबर्स किसका सेट होता है? 1 है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही इंफिनिटी तक। 0 मेरा 0 होता है। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ 0 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज़ 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि 0.1 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है? समझ में आया पक्का? इधर देखो नॉन इंटीजर भी समझाते हैं। नॉन इंटीजर नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जो डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म, या तो डेसिमल की फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। जैसे 2.5 हो गया, 6.5 हो गया, जो डेसिमल के फॉर्म में हो गए। फ्रैक्शन की फॉर्म वाले जैसे 2/5 3/8। ठीक है ना? ऐसे ठीक है ना? इनको क्या बोलेंगे? नॉन इंटीजर्स बोलेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है? अब देख, तो मैं तुम्हें एक बार पूरा चार्ट से पूरा एक और चीज एक बार तुम्हें 1 मिनट में पूरी एक्सप्लेन करवाता हूं। ठीक है ना? एक चार्ट में 1 मिनट। ठीक है ना? देखो अब इस चार्ट से अभी हमने पूरी चीजें सीख चुके हैं। अभी एक बार चार्ट और देख लेंगे, पूरा एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 फैमिली मेंबर हुए, एक रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर।
एंड रियल नंबर अभी हमने देखा था, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव का नंबर मिलेगा, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का नंबर मिलेगा। रियल नंबर के भी दो फैमिली मेंबर्स होते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर्स होते हैं। एंड ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एंड उसके बाद हमने देखा रैशनल नंबर क्या था, रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, p एंड q आर इंटीजर्स एंड p एंड q मस्ट बी कोप्राइम। इतनी बात हमने देखी। कोप्राइम के बाद फिर हमने देखा था इरेशनल। इरेशनल नंबर मेरे वो नंबर होते थे, क्या होते थे, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ना तो कभी अपने आप को रिपीट करें ना तो कभी अपने आप को टर्मिनेट करें। ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद हमने देखा था इसके भी दो फैमिली मेंबर्स हैं, एक तो इंटीजर है दूसरा नॉन इंटीजर है। इंटीजर्स मेरे क्या होते थे, एक है इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, जो नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स का कलेक्शन होता था उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। नॉन इंटीजर्स क्या थे, जो फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में लिखो। दूसरी बात हमने देखी थी नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव के होते हैं। एंड होल नंबर मेरे होल नंबर क्या होते हैं, देखो ऐसे समझो, जिसमें मेरे नेचुरल नंबर और जीरो इंक्लूड होता है। जीरो इंक्लूड होगा किसमें, नेचुरल नंबर में। 1 2 3 4 5 6 7 में अगर जीरो को और इंक्लूड कर दो देन मेरा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। एंड नेचुरल नंबर मेरे जिनको काउंटिंग नंबर कहते थे, जिसमें क्या था, काउंटिंग नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 टिल इंफिनिटी तक काउंट होते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आई होप ये नंबर सिस्टम का चार्ट आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो इसके क्लास के नोट्स जो इंपोर्टेंट नोट्स होंगे वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से ले लोगे। एंड ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जिसको क्लास को लेने के बाद बिल्कुल मामला सेट कर देंगे। ठीक है, बाय।